2027 का शंखनाद है क्या? बिल्कुल। मैं भी पांडे हूँ, ब्राह्मण। क्या किया ब्राह्मणों के लिए ब्रजेश पाठक जी ने? रोहित पांडे जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं संत कबीर नगर से, वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी का जो कारवां है वो बढ़ रहा है। बीजेपी वाले गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ कर रहे हैं? पंडितन का कोई सम्मान नहीं है। पार्टी तो ब्राह्मणों की कही जाती है, लेकिन ब्राह्मणों का मान सम्मान नहीं है। फ्रेम में देख रहे होंगे अखिलेश यादव, ये पार्टी कार्यालय की तरफ बढ़ रहा है। अखिलेश यादव का काफिला, ठाकुर भी बोल पड़े हैं। ठाकुर भी बोल पड़े, सब सपा के साथ है। कितनी संख्या में आज ब्राह्मण ज्वाइन कर रहे हैं? अरे है हजारों संख्या में। इस समय हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर खड़े हैं और आपको तमाम जो फ्रेम में दिख रहा होगा कैमरे के, ये जो कार्यालय है, कार्यालय के बाहर पूरा होल्डिंगों से पटा हुआ है। होल्डिंगों से पटा इसलिए है कि आज सदस्यता ग्रहण समारोह है, जिसमें जो है रोहित पांडे जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं संत कबीर नगर से, वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी का जो कारवां है वो बढ़ रहा है। लगातार जो ज्वाइन करने वाले की संख्या है समाजवादी पार्टी को वो बढ़ रही है। आप तमाम भीड़ देखेंगे तो, क्योंकि इस समय अखिलेश यादव और खासकर ब्राह्मणों का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो साफ दिख रही है और लगातार ब्राह्मण समाज के जो बड़े नेता हैं वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप फ्रेम में देख रहे होंगे अखिलेश यादव, ये पार्टी कार्यालय की तरफ बढ़ रहा है। अखिलेश यादव का काफिला आ रहा है और पीछे जो कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में आज तैयारी है इस ज्वाइनिंग की और पूरी तैयारी की गई। आज पूरा लखनऊ इस तरह की होल्डिंगों से पटा हुआ है। जो सदस्यता ग्रहण समारोह है ये अखिलेश यादव की फ्लीट। अब अखिलेश यादव जो है कार्यालय के पे आ रहे हैं, कार्यालय में जाएंगे और जो उनके नेता हैं, जो तमाम नेता हैं, उन नेताओं के साथ जो आज ज्वाइनिंग है वो नेताओं को ज्वाइनिंग कराएंगे। ये सामने अखिलेश यादव की गाड़ी है। अब ये पार्टी ऑफिस जा रहे हैं अखिलेश यादव जी, और अखिलेश यादव का जो काफिला है, तो तमाम आप जो आज ब्राह्मण समाज के जो बड़े नेता हैं और अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं, तो आज जो ज्वाइनिंग हो रही, क्या लग रहा है, क्या नाम होगा? बिंदुसार पांडे। पांडे जी, आज ये समाजवादी पार्टी में जो रोहित पांडे हैं शामिल हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ब्राह्मण जो है वो पूरी तरह से भाजपा से जो नाराजगी दिख रही थी, वो ग्राउंड पे भी वो नाराजगी है क्या? देखिए, सबसे पहले जो रोहित पांडे जी हैं उनके विषय में बता दूं कि माना जाना इतिहास रहा है उनका, और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने से, रोहित पांडे जी के ज्वाइन करने से उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और रोहित पांडे जी के ज्वाइन करने से पूर्वांचल की कम से कम 20 से 25 विधानसभा सीटें प्रभावित होंगी और एक तरफा समाजवादी पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। एक तरफा जाएंगी क्योंकि रोहित पांडे ने ब्राह्मण समाज के लिए काम किया है, ब्राह्मणों का एक माना जाना चेहरा है। क्या ये हरिशंकर तिवारी से बड़ा नाम है क्या रोहित पांडे? जिस तरह कह रहे हैं आप 20 से 25 सीटों पर फर्क पड़ेगा। हाँ, 20 से 25 सीटों पर इनकी ज्वाइनिंग से फर्क पड़ने वाला। हरिशंकर तिवारी जी से बड़ा नाम तो नहीं कहेंगे, वो ब्राह्मण समाज के मुखिया, लेकिन हरिशंकर तिवारी जी के समकक्ष ये नाम है, क्योंकि अब हरिशंकर तिवारी जी तो के बेटे भी समाजवादी पार्टी में ही हैं, सब लोग हैं, पूरा कुनबा है, लेकिन उनके समकक्ष राजनीति में इनका अपना स्थान है। माननीय रोहित पांडे जी के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने से पूर्वांचल की 20 से 25 विधानसभा सीटें तो समाजवादी पार्टी खाते में आएंगी। जो हरिशंकर तिवारी का पूरा परिवार है, उसके बाद रोहित पांडे, जो पूर्वांचल के जो बड़े नाम है ब्राह्मण समाज से, वो समाजवादी पार्टी की तरफ ज्वाइनिंग, जो ब्राह्मणों का जो मन डोला है समाजवादी पार्टी की तरफ, तो क्या लग रहा है कि ये सत्ता परिवर्तन की तरफ दिख रहा है कि 2027 में परिवर्तन होने वाला है? बिल्कुल, 2027 में परिवर्तन होगा। सहस्त्रबाहु की नीति पर चल रही सरकार का विखंडन होगा और उसे बताया जाएगा कि जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है, राज सिंहासन डोलने वाला है, परिवर्तन होने वाला है और उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार बोल पड़ा है। बिल्कुल बोल पड़ा। आप देखिए, 9 साल से उत्पीड़न कितना हुआ ब्राह्मण समाज का। शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांग रहे हो, बटुक ब्राह्मणों की शिखा नोच रहे हो, कितनी ब्राह्मण हत्याएं हो गई, कितने ब्राह्मणों के इनकाउंटर हुए, जो अपराधी नहीं थे उनके इनकाउंटर हुए। और अखिलेश यादव जी ने तो खुशी दुबे की माता जी का भी इलाज कराया जा करके, तो और एक खुशी दुबे नाबालिग थी, उसका कोई कांड से लेना देना नहीं था, विक्रू कांड से, उसको कितना जो है प्रताड़ना झेलनी पड़ी। तो ब्राह्मणों का जो है धैर्य अब बोल चुका है और ये इतिहास रहा है कि ब्राह्मण जब जब सड़कों पर उतरा है, इतिहास बदला है। और सड़कों पर ब्राह्मण उतरेगा अब बिल्कुल। और जो है लोकतांत्रिक, लेकिन जो उधर जो है ब्रजेश पाठक जी हैं, दिनेश शर्मा जी हैं, और जो तमाम बड़े जो ब्राह्मण नेता, जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी तरफ नहीं देख रहा है ब्राह्मण। उनका भाई, अगर
वो भी तो एक ब्राह्मण चेहरे हैं। भाई देखिए, ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले मंत्री थे, बहुजन समाज पार्टी से आए हुए नेता हैं। उनका ब्राह्मण समाज से कोई सरोकार नहीं। मैं आपके मीडिया चैनल माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं भी पांडे हूं, ब्राह्मण हूं, लेकिन ब्रजेश पाठक जी 9 साल से भारतीय जनता पार्टी में मंत्री और डिप्टी सीएम है। क्या किया ब्राह्मणों के लिए ब्रजेश पाठक जी ने? आप बताइए। एक भी प्रतिमा, मैं ब्रजेश आपके चैनल के माध्यम से ब्रजेश पाठक जी से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में एक भी भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण क्या ब्रजेश पाठक जी ने किया? क्या ब्रजेश पाठक जी ने मल्लावा, हरदोई, उन्नाव कहीं भी परशुराम जी की प्रतिमा बनवाई? नहीं बनवाई। परशुराम जयंती मनाई? नहीं। प्रबुद्ध सम्मेलनों में चले जाते हैं। ब्राह्मण बिकने वाला नहीं है ना, ब्राह्मण कभी बिका है। ब्राह्मण माननीय रोहित पांडे जी के साथ समाजवादी पार्टी में एक तरफा जा रहा है। तो अब ब्राह्मण शंख बजाएगा और समाजवादी पार्टी बढ़ती जाएगी। तो ये देखिए, तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अब आप देखिए पूरी तरह से ब्राह्मण समाज के लोग आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें, बड़ी संख्या में रोहित पांडे के साथ जो समर्थक है। क्या लग रहा है महाराज जी, इस बार जो समाजवादी पार्टी में आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ, ज्वाइन कर रहे हैं समाजवादी। क्यों लग रहा है कि अखिलेश यादव में ऐसा क्या दिख रहा है कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ अरे भाई, कर रहे हैं? बीजेपी वाले गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ कर रहे हैं? पंडितन का कोई सम्मान नहीं है, ईमान नहीं है, ना सम्मान है, कोई सम्मान नहीं है। ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है भाजपा में? नहीं, भाजपा में कोई सम्मान नहीं है। डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से हैं। अरे वो तो अपने काम के हैं। हाँ, सम्मान नहीं है भाजपा में, सम्मान नहीं है ब्राह्मणों का। नहीं, सम्मान तो नहीं है। पार्टी तो ब्राह्मणों की कही जाती है, लेकिन ब्राह्मणों का मान सम्मान नहीं है। अरे महाराज देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, उसके बाद जो है तमाम जो ब्राह्मण चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। कुछ चेहरे तो हर पार्टी के खास होते हैं, उनका नाम तो हर पार्टी वाले लेते रहते हैं। बहुत बेकार है। तो क्या लग रहा है कि 27 में परिवर्तन दिख रहा है? क्या परिवर्तन की लहर चल पड़ी है? अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन होना चाहिए मेरे तो हिसाब कहा से। जाता है कि जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है, तो ब्राह्मण बोल पड़ा है क्या? अब बोल गया, हाँ? बोल गया, ब्राह्मण बोल गया है। हाँ, बोल गया ब्राह्मण, बोल गया, बोल डर गया। जा रहा है ब्राह्मण बोल गया तो। ब्राह्मण बोल गया। हाँ? साइकिल सत्ता परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन 27 में। 100%। जो महाराज क्या लग रहा है कि कहते हैं जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है, तो ब्राह्मण बोल पड़ा। बोल पड़ा। हाँ? बोल पड़ा। बोल पड़ा। तो सब पूर्वांचल है, कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए आप लोग? यहीं से, लखनऊ से। हाँ? लखनऊ से। लखनऊ से हैं। तो ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। क्यों इतनी नाराजगी योगी जी से? अरे क्या काज है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, तो ये देखिए किस तरह से ब्राह्मण समाज के जो तमाम लोग हैं बड़ी संख्या में पार्टी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और रोहित पांडे जो ब्राह्मण समाज के चेहरा हैं, उनके समर्थन में लोग उतरे हैं। क्या लग रहा है? ब्राह्मण बोल पड़ा है। ब्राह्मण शंख बजाएगा और अपनी साइकिल पे बढ़ता जाएगा। और जो भाजपा सरकार में ब्राह्मणों का अपमान किया है और जो महामंडलेश्वर जी की चोटी काट कर उधर उधर फेंकी मूर्तियों का अपमान किया, खंडित किया, यूसुफी कानून किया, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में ब्राह्मण आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। ब्राह्मण लाखों की संख्या में ज्वाइन कर। क्या लग रहा है कि ब्राह्मण अब बोल पड़ा है? क्या योगी की कुर्सी डोल पड़ी है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और सभी अब ये बेरोजगारी के खिलाफ सब लोग सपा ज्वाइन क्या कर नाम रहे होगा हैं। आपका? शेखर सिंह मेरा नाम है। ठाकुर भी बोल पड़े हैं। ठाकुर भी बोल पड़े, सब सपा के साथ हैं। ठाकुर ब्राह्मण सब सपा के साथ हैं। सब सपा के साथ, सब अखिलेश के साथ हैं। सब योगी जी का क्या होगा? अब ये यूजीसी लाएंगे तो योगी जी क्या करेंगे? तो समाजवादी पार्टी में ठाकुर ब्राह्मण हमेशा समाजवादी पार्टी में ठाकुर ब्राह्मण का सम्मान था, अभी भी है और रहेगा आगे तक। अखिलेश यादव तो पीडीए चला रहे हैं। पीडीए नहीं, उसको आप पूरा फुल फॉर्म समझिए ना। पिछड़ा, दलित, अगड़ा, वही है पीडीए। यही है पीडीए। यही है पीडीए। तो ब्राह्मण बोल पड़ा है। बिल्कुल, राज्य कर्मचारी बहुत दुखी है भाजपा से, बहुत दुखी राज्य कर्मचारी। ब्राह्मण समाज के साथ ठाकुर भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के साथ ठाकुर भी बोल पड़ा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, साइकिल बढ़ता जाएगा। तो महाराज जी ये 2027 का शंखनाद है क्या? बिल्कुल शंखनाद शंखनाद हो गया है। हो गया।
शंखनाद हमारा। ये शंखनाद कर दिया है। अब ब्राह्मण शंख बजाएगा और साइकिल बढ़ता जाएगा, बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। अखिलेश यादव यानी कि 2027 के सत्ताधीश, सत्ताधीश नहीं, माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्राह्मण बोल पड़ा है, बोल पड़ा है। योगी जी जो कह और रहे हैं योगी जी का सिंहासन डोल पड़ा है, ब्राह्मण बोल पड़ा है, योगी जी का सिंहासन डोल पड़ा है। तो अब ये ब्राह्मण रुकने वाला ना मुड़ने ना वाला ना, नहीं है। कहीं नहीं, कहीं नहीं। योगी जी से इतनी नाराजगी क्यों है? अरे योगी बाबा ढोंगी बाबा है, ढोंगी बाबा है। वो हिंदुत्व को आगे क्या बढ़ा बात रहे कर रहे हैं महाराज। हम खुले बोल रहे हैं, हम कार्यकर्ता है, ढोंगी बाबा है वो, ढोंगी बाबा है। ये जो शंकराचार्य जी के से उनका अपमान किया, सर्टिफिकेट मांगा गया, अपमान ये किया, नाराजगी है क्या? अपमान किया, घोर अपमान शंकराचार्य जी का किया। तो इस अपमान का बदलाव 27 में ब्राह्मण लेगा, बिल्कुल लेंगे, ये मन बना चुके हैं। बिल्कुल 100% मन बना लिया है, शंकराचार्य का बदला लेंगे। कितनी संख्या में आज ब्राह्मण ज्वाइन कर रहे हैं? अरे है हजारों संख्या में, हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में है। हजारों की संख्या में। यह भीड़ सारी ब्राह्मण क्या कहेंगे? सही है, बिल्कुल सही करें, बिल्कुल सत्य है, सत्य है। हम ब्राह्मणों के साथ में हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणों के साथ है, बस ब्राह्मणों के साथ में उनका साथ रहे और शंखनाद करके अखिलेश यादव के साथ चल पड़ा है। बिल्कुल चल पड़ा है। साइकिल पे चलेगा चलेगा चलेगा, भारी पड़ेगा, निर्भोज चलेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य का अपमान करना भारी पड़ेगा योगी जी को। ये उसकी ये झलक है क्या? जो ये झलक है, अभी तो ये झांकी है, बाकी अभी कुछ बाकी है। अभी तो सिर्फ ये झांकी है। हाँ, अभी बाकी है, अभी ये बहुत कुछ बाकी है। बाकी है। क्या लग रहा है कि पूरा ही ब्राह्मण टूट के आ जाएगा? पूरा टूटेगा, पूरा एक एक ब्राह्मण। तो ये देखिए लगातार जो जिस तरह से ब्राह्मण समाज आज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण समाज के लोग आज रोहित पांडे के जो पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं संत कबीर नगर से, वो ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में समर्थक आए हैं, पीछे ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो शंख बजा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार ब्राह्मण शंख बजाएगा और साइकिल बढ़ता जाएगा। और उसी के साथ इनका कहना है कि जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि ब्राह्मण कितनी संख्या में बोला है और ये जो ज्वाइनिंग हो रही है इसका कितना असर होगा। और जब जो 2027 का चुनाव होगा तो जिस तरह से जो दावा किया जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, वो 2027 में मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो जिस तरह से जो माहौल है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार जो समाजवादी पार्टी का कारवां बढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने वालों की संख्या बढ़ रही है। चाहे इससे पहले जो है राजकुमार पाल जो पाल समाज से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अपना दल के, उन्होंने ज्वाइन की, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, और फिर ये बड़ा नाम रोहित पांडे जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो ज्वाइनिंग लगातार बढ़ रही है। इसका किस पर आपकी क्या प्रक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किशन में। धन्यवाद।